अजय जी देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे थे, ऐसा तो नहीं है कि बिहार के अंदर मुद्दे नहीं थे। और क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठते हैं तो मुद्दे भी आते ही हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि विपक्ष का जो रणनीति थी, विपक्ष की या विपक्ष के जो रणनीतिकार थे, ऐसे बहुत सारे लोग रहे होंगे भाई विपक्ष के पास, तो वो सारे फेल हुए। वो बिहार को ये समझ ही नहीं पाए कि बिहार के जनमानस को क्या चाहिए। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम ये सब दे रहे हैं, लेकिन आप जंगल राज का जवाब देने में नाकामयाब रहे। कोई भी एक व्यक्ति, अगर तेजस्वी जी ये चाहते कि मैं शाहबुद्दीन जी के बेटे को टिकट नहीं दूंगा, 2-3 लोगों के खिलाफ वो खड़े होकर एक प्रेस कर देते हैं कि नहीं, जो गलतियां पहले हुई है वो अब नहीं होगी। अब ये चेहरा जो है वो नया चेहरा है। मैं नए बिहार की बात करने के लिए आया हूं, मैं युवाओं की बात करने के लिए आया हूं। बताइए किसने किया? देखिए, हम आपको बता दें लालू के एक्चुअली में जो दाग लगा था और राजद के भ्रष्टाचार का और इनका कुशासन का, जंगल राज का, उससे ये छुटकारा नहीं पा पाए। दूसरा, वो दाग लगा रहा और ज़्यादा गहरा धब्बा हो गया। बिल्कुल वही पोजीशन है, लागा चुनरी में दाग छुड़ाऊँ मैं कैसे, ये पोजीशन राजद की रही। लालू ने चारा घोटाला किया, उसमें सजा याफ्ता हुए, सजा याफ्ता। कई मुकदमे अभी चल रहे हैं, कई मुकदमों में ये सजा याफ्ता अपराधी घोषित हुए। उसके बाद क्या हुआ कि लालू रेल मंत्री बने और जगह बने, वहाँ पर भी उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ज़मीन के बदले नौकरी दी। यहाँ तक हुआ एक बहुत बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परपोते को उन्होंने नौकरी दी, बुला के उसके घर गए बिठूर में, और उसकी पता चला नौकरी हो गई, बढ़िया शादी हो गई। शादी के बाद पता चला बहुत अच्छी जगह कर रहा, पुष्पक उसमें चलता है, ट्रेन में सब लोग उसमें खाना खाते थे, जो भी वहाँ के लोग जाते थे। पुष्पक में वो पेंट्री कार में था। जब लालू चले गए तो नौकरी से निकाल दिया गया। पता चला वो ठेके में, पेंट्री कार का ठेका था, उसमें नौकरी कर रहा था। उसकी ज़मीन भी चली गई। लालू ने जो ज़मीन ली वो तुरंत ही ट्रांसफ़र भी करा दी, अपने नहीं, अपने किसी सेकेंड हैंड और किसी उसके नाम से ली। ये सब घोटाले लगातार चलते रहे। इसके बाद जब तेजस्वी का मौका आया, तेजस्वी ने ये बताया कि नौकरी दे रहे हैं, उनके ऊपर भी आरोप रहे। उस समय भी पैसा लिया गया तेजस्वी के डिपार्टमेंट में खुल के। नीतीश कुमार, इसलिए भी उन्होंने तेजस्वी का पल्ला झाड़ा। नीतीश कुमार चाहते थे मीसा को ये आगे कर दें तो हम मीसा को बना लेंगे। ये भी तय हुआ था कि आधे टाइम आप और आधे टाइम आप। वो मीसा मन लालू उस पर तैयार नहीं हुए, राहुल गांधी ने उस समय बात नहीं की थी, इस कारण मामला टूट गया। अच्छा, आपको लगता है अजय जी कि राहुल गांधी जी से भी चूक हुई है? राहुल गांधी से बहुत चूक, तो अकेले लड़ना चाहिए था, बहुत चूक हुई, लगातार चूक हुई। राहुल गांधी से जिस समय नीतीश कुमार बात करने गए थे कि मीसा के लिए, तो राहुल गांधी ने बात नहीं की। अमित शाह ने और मोदी ने पकड़ लिया और सरकार बना ली और लालू से उनका लगा। दूसरी आपको बता रहे हैं राहुल गांधी की क्या गलती रही। कन्हैया कुमार को राहुल गांधी नहीं लाए। अगर कन्हैया कुमार आ जाते, कन्हैया कुमार का अंदर से एक एग्रीमेंट है कम्युनिस्ट से। मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में जो चीफ मिनिस्टर मैडम बनी थी आपकी, वो इसलिए बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी की थी। उनके मम्मी पापा ने अफजल को छुड़ाया था, अफजल आतंकवादी। कम्युनिस्टों का अपना एक वो था और बाकायदे केजरीवाल को सेट किया और कांग्रेस से उनको कह गया तुम कांग्रेस में चले जाओ, मैं टिकट दे दूंगा। और पहले कन्हैया कुमार जीत रहा था, बाद में मतदाता उसके खिलाफ हो गया, मनोज कुमार से अच्छी फाइट चली, बाद में वो हार गए। मगर कांग्रेस ने, उन्होंने मिल करके, कम्युनिस्टों ने, इधर क्या हुआ, कम्युनिस्टों के साथ भी इन्होंने धोखाधड़ी की। कम्युनिस्ट वहाँ पे लगभग 40 विधानसभाओं में इफेक्ट डालते थे। हार, वो खुद तो जीत नहीं सकते मगर हरा जिता सकते। ये भी एक किससे गलती हुई, राहुल गांधी। दूसरी, राहुल गांधी ने नेता घोषित नहीं किया। लालू यादव ने बराबर सपोर्ट किया, हर उसमें राहुल गांधी कांग्रेस का सपोर्ट किया। आप याद रखिए कि लालू यादव पहला व्यक्ति जिसने भाजपा आरएसएस के शुरू से लेकर आज तक विरोध किया। हर पार्टी का दोहरा नीति रही। जब उसको सत्ता देखी तो उसने बीजेपी को भी अंदर से समर्थन दिया या बाहर से ले लिया, मगर लालू का अपना एक कैरेक्टर इस मामले में रहा। राहुल ने उस पर साथ ने, दूसरी राहुल ने प्रचार नहीं किया, प्रचार नहीं लगातार किया। इसके अलावा खुद गलतियां तेजस्वी यादव की रही। तेजस्वी यादव ने भी एक बयान दिया कि मिलिट्री लगाएंगे और जुलूस निकालेंगे। ये मिलिट्री कहने की कोई ज़रूरत थी? इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही कि अगर डांस की भी बात हो तो मोदी आ जाए। आपको बता रहे ये नारा बिल्कुल उल्टा चला गया। राहुल ने बात 3-4 रोज पहले कही, सब लोगों ने कहा कि अच्छा अगर नाच भी सकते हैं मोदी डांस, तो बोले अब तुमको ही हम नचा दे रहे हैं।
ये वहाँ की जनता में बात आई, सच। तीसरी बात ये थी, वहाँ मुर्दे मतदान करते थे। इस बार मुर्दे मतदान नहीं कर पाए, पहले मरे लोगों का ही मतदान हो जाता है। इधर जब इन्होंने देखा टफ फाइट हो रही तो गिरिराज किशोर से एक बयान दिला दिया कि बुड़के में, तो उससे क्या हुआ, महिलाओं को वाच किया गया। मुस्लिम महिलाएं भी कभी कभी, जैसे उनकी नंद नहीं है, बहन नहीं, तो मतदान कर जाती। इस बार लोगों ने वाच किया, वो भी मतदान नहीं उस तरह से कर पाई। ये भी कटु सच रहा। इसके अलावा आपको बता रहे हैं बहुत एक सच बात, मुर्दे वाला बयान। एक व्यक्ति ने बाकायदे बयान दिया, इसके पहले बेचारा हमेशा इलेक्शन में आता था, बोली हमारी पत्नी जो है वो 20 साल पहले मर गई थी, अभी मतदान करके चली, जब हम आए तो पता चला वोट डाल के चली गई। वो बेचारा सोचता था मेरी पत्नी मर गई, शायद जिंदा हो। इस बार जब गया, बोले मेरी पत्नी वास्तव में मर गई। तो लोगों ने पूछा कैसे मर गई, वो तो 20 साल पहले मर गई। पूरे गांव में आके बोले इस बार मतदान करने नहीं आई थी। आप समझ लीजिए ये रहा है, मुर्दे मतदान नहीं कर पाए। तीसरी वजह आपको बता दें इनकी हार की वजह क्या रही, जो सबसे बड़ी वजह रही वो रहा इनका भ्रष्टाचार का एंटी इनकम्बेंसी। ये फैक्ट है, नीतीश कुमार के प्रति 3% थी, मगर लालू के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी जो इस समय आ रही है लगभग 10% से ऊपर थी, जो कायम रही लगातार। और तेजस्वी यादव अपनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं रोक पाए। अब आगे क्या हो रहा मैं आपको बता रहा हूं। लोकतंत्र की जननी है वैशाली। गोविंद वल्लभ पंत 1952 में जब बिहार के चुनाव से आए तो उन्होंने नेहरू जी ने पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, यहाँ राम मंदिर वाला मामला हुआ, वहाँ वो हुआ, बिहार यहाँ पे पोजीशन बड़ी टफ। तो गोविंद वल्लभ ने कहा कि बिहार दर्पण है, बिहार पे हम जीत रहे हैं, बाबू जगजीवन राम जीत रहे हैं, पूरा दलित वहाँ पे सब जा रहा, बैकवर्ड जा रहा, और सरकार बनेगी 2052 के 1952 का चुनाव जीत रहे। ये बात गोविंद वल्लभ पंत ने कही थी। और नेहरू जी को याद है, नेहरू जी ने कहा बिहार ही हिंदुस्तान का पैमाना। आप याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जिस समय प्रेस में सेंसरशिप सब जगह वो विपक्ष को बंद करें, किसी की हिम्मत नहीं थी, इन राजनीतिक नेताओं की हिम्मत नहीं थी। बड़े बड़े नेता बौने हो गए। बिहार का जवान उठ करा और उसने इंदिरा गांधी का विरोध किया। वहाँ एक ही नारा था, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता, यारो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। ये इंदिरा जी ने लोगों से पूछा कि बिहार के लोग इतने बड़े हो गए, इतने बड़े वो हो गए को बड्डू, क्यों बेचारे वो कह रहे हैं आसमान में छेद हो जाएगा। मतलब लोग मानने लगे और गफूर का शासन फेंक दिया गया। वहां से क्या हुआ, पूरे देश में इमरजेंसी लगाई, बंदी की। जी बिल्कुल, मगर बिहार में विरोध हुआ। यही पोजीशन अब पूरे देश में होगी। हम आपको तो बिहार की हवा बंगाल में जाएगी, यूपी में जाएगी। सबसे ज्यादा नुकसान अखिलेश का हो सकता है।